हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सनातन पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। सावन के महीने में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से आप बम बम भोले की या हर हर महादेव की पूजा आराधना कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हर हर महादेव के आराध्य भगत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी हर वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, नीचे दिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा और यह व्रत कथा आपको किस टाइम पढ़नी चाहिए, किस विधि से पढ़नी चाहिए। अगर आप भी महाशिवरात्रि के व्रत करते हैं तो यह कथा जरूर सुनें, जिससे आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका जो व्रत है वो भी विशेष लाभदायक होगा और उसके जो भी मन्नत मांगेगी वो सिद्धि हर हर महादेव तक पहुंचेगी, जिससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होंगी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम शिव कथा की। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ अपने बहुत दूर निकल गया। वह जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्लव वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्थर भी चढ़ गया। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यांशा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते वक्त कुछ बिल्व पत्थर अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी इधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विमर्तापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका और इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से लेकर निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। अब मैं ये पागलपंथी नहीं करूंगा। मैं आपका शिकार अभी करूंगा। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे और वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे आपका अभी शिकार करना होगा। उत्तर में हिरणी ने फिर से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। हे शिकारी राजन, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी और प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप मेरा निवेदन ग्रहण करेंगे। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने भी दिया।
शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्तर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मुर्ग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अब वह अवश्य करेगा, अब इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। शिकारी की तन्नी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मुर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपया करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंततः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबको तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव की कथा का यह संदेश है कि शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार को कष्ट ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा हर किसी में नहीं पाई जाती है। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित और पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी नहीं हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय और जीवन दान दे दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों को कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया। उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन किया गया है जो आप पढ़ सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि, प्रथम शिवरात्रि, शिवरात्रि आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण में वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि है। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उस परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तो कल्याण का मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। अगर आप भी हर हर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए रेड बटन को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहें, अपने जीवन को सुधारते रहें और पूरे विधि विधान के साथ पूजा विधि और अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते रहें। तो आप भी अगर हर हर महादेव की कृपा चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर बताएं कि आप हर हर महादेव से कितना प्यार करते हैं ताकि आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। चलते हैं दोस्तों, कल मिलेंगे अगली एक और वीडियो के साथ। तब तक हर हर महादेव लिखना ना भूलें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।